नमस्कार, स्वागत है आपका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर हबीब पठान। द चैप्टर इज इनहेरिटेंस अबाउट मेंडल। द चैप्टर इज अबाउट मेंडल। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर में और पिछले कुछ लेक्चर से बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की, मेंडल के बारे में, इनहेरिटेंस, जो कुछ भी हो रहा है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स के लॉज जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। और उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए, उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जेनेटिक्स बहुत लंबी चौड़ी है, जेनेटिक्स इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट। तो ये बहुत एक लंबा सब्जेक्ट है, बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, तो जिसमें जितना पढ़े उतना कम है। बट यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है हम उन्हें डिस्कस करें, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स, तो उसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो मेंडल ने जो वर्क किया था, जो एक्सपेरिमेंट्स थे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उनके बेसिस पर मेंडल ने जो लॉज दिए थे उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिंकेज। एक नया टॉपिक है लिंकेज, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। कुछ मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, और लिंकेज का एक एक्सपेरिमेंट है जिससे लिंकेज को हम डिस्कस करेंगे, वो भी हम देखेंगे। जब मेंडल ने अपने लॉज वगैरह दिए थे, उसके बाद में लोगों ने उसका रिजेक्शन कर दिया था। जो साइंटिस्ट थे उस टाइम के, उन्होंने रिजेक्शन कर दिया था मेंडल का। 65 के अंदर, 1865 के अंदर मेंडल का जब उसने अपने पब्लिश किए थे तब उसका रिजेक्शन हो गया था। लेकिन बाद में अप्रोक्सीमेटली 1900-1901 के अंदर 3 डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन शर्मेक। तो ये 3 डिफरेंट साइंटिस्ट थे 3 अलग अलग कंट्रीज के, जिन्होंने रीडिस्कवरी की थी मेंडल के लॉज की। मेंडल ने जो काम किया था उन्हीं को इन्होंने अगेन किया, और इनको ये पता चला कि सारा काम मेंडल पहले कर चुका है, और उन्होंने उस अपने वर्क को मेंडल के नाम से ही रिपब्लिश किया। मेंडल के वर्क को रिपब्लिश किया मेंडल के नाम से। बट जो काम था वो सारा इन तीनों का था, लेकिन उसी काम को पहले मेंडल कर चुका था। तो अच्छे लोग होते हैं, वो भी अच्छे लोगों में से थे जिन्होंने अपना नाम नहीं दिया, मेंडल का नाम दिया और उसको पब्लिश किया मेंडल के नाम से। तो यहाँ पर एक क्रोमोसोमल थ्योरी आई थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन एंड बावरी, आपको ये नाम याद रखना है। तो सटन एंड बावरी ने बताया था कि क्रोमोसोम्स होते हैं जिन पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्रोमोसोम्स जाते हैं, क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं जीन्स को। तो जो इनहेरिटेंस है वो क्रोमोसोम्स के कारण है, और जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये सारा बाद में पता चला था, और बहुत सारी रिसर्च हुई थी, जैसे मैंने बताया था आपको 1901 के अंदर जब ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन शर्मेक ने जब ये बताया सारा कुछ जो मेंडल ने काम किया था, उसी को उन्होंने रिपब्लिश किया। तब लोगों को और ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, और इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए, उनको चेक करना स्टार्ट किया, और नए नए एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो उसी में एक एक्सपेरिमेंट था जिससे ये प्रूव हुआ कि लिंकेज होता है, जबकि मेंडल ने लिंकेज के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मेंडल ने लिंकेज के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लिंकेज का कोई उसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था, कोई एक्सपेरिमेंट में उसके कुछ प्रूव नहीं हो रहा था, ना कोई रिलेटेड था लिंकेज से, बट लिंकेज था। अब लिंकेज क्या था और क्या है लिंकेज, इसकी बात सबसे पहले बैटसन एंड पुनेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बताया था। बहुत से और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, तो मॉर्गन वगैरह के, जिन्होंने बताया था। लेकिन यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में एक एक्सपेरिमेंट है वो है बैटसन एंड पुनेट का। तो बैटसन एंड पुनेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था प्लांट पर, जिसका नाम था स्वीट पी। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपने लेक्चर्स देखे प्रीवियस लेक्चर्स, तो वहां पर जब हमने बात की थी, द प्लांट सेलेक्टेड बाय, चूजन बाय मेंडल वाज sweet pea, not sweet pea, that was garden pea. Scientific name of garden pea is Pisum sativum, but the plant chosen by Batson and Punnett was sweet pea, and the scientific name of sweet pea is Lathyrus odoratus. तो मेंडल ने जो प्लांट चूज किया था उसका नाम था गार्डन पी, पायसम सटाइवम, बट जो प्लांट बैटसन एंड पुनेट ने सेलेक्ट किया था उसका नाम था लेथायरस ओडोरेटस, स्वीट पी।
तो ये अलग अलग प्लांट्स है और इनके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो यहाँ पर देखा कि क्या रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू मेंडल, बट यहाँ ऑब्टेन कुछ और हुआ। कैसे हुआ हम बात करते हैं, यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको हम बाद में एक बार देख लेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा। एक छोटी सी चीज मैं जो आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये टेम्परेरी स्क्रीन है, ये गायब हो जाएगी जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको याद होगा डायहाइब्रिड क्रॉस, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, हमने डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। डायहाइब्रिड क्रॉस डन बाय मेंडल। तो मेंडल ने जो डायहाइब्रिड क्रॉस किया था वो डायहाइब्रिड क्रॉस किया था, और डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल ने दो कैरेक्टर्स चूज किए थे। वो जो दो कैरेक्टर्स थे, दो ट्रेट्स थे, वो कौन से थे? दे वर शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड। यहां पर कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड ये चूज किया था। अब इनके बीच में जब क्रॉस करवाया तो इसके अंदर था क्या, जैसे सिंपल सा दो कैरेक्टर जो थे वो कौन कौन से थे? कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। इनका क्रॉस करवाया था स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर से। तो यहां पर कलर ऑफ सीड, ध्यान से देखें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड शेप ऑफ सीड। ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको एक बार बता रहा हूं, पूरा वो नहीं है जो हमने वहां किया था, वहां डायहाइब्रिड क्रॉस था, बट यहां पर हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, टेस्ट क्रॉस इन डायहाइब्रिड क्रॉस। द टॉपिक इज टेस्ट क्रॉस इन डायहाइब्रिड क्रॉस। तो यहां पर हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, ये आप ध्यान रखें। टेस्ट क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस ये टॉपिक है हमारा। तो यहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस में हम टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं। तो जब सबसे पहले तो हम डायहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे, क्या है आपके पास में कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर। कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर का मतलब क्या है? येलो सीड, प्योर येलो एंड राउंड सीड, ये प्योर है बिल्कुल, ठीक है। तो प्योर येलो एंड प्योर राउंड सीड, और दूसरा प्योर ग्रीन एंड प्योर रिंकल्ड सीड। तो यहां पर पायसम सटाइवम गार्डन पी प्लांट के जो सीड्स थे, जो मटर जो हम खाते हैं, जो सीड है उनकी बात करें तो प्योर येलो एंड प्योर राउंड थे, और दूसरा प्योर ग्रीन एंड प्योर रिंकल्ड। इनके बीच में जब क्रॉस करवाया तो क्रॉस कराने के बाद में ऑब्टेन हुआ यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन है। तो यहाँ पर F1 जनरेशन ऑब्टेन हुई है। ये गायब हो गया। ओके, उसको अगेन करना पड़ेगा एक बार। तो यहाँ पर मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ, कैपिटल वाई कैपिटल आर क्रॉस विद स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो जब मैं इसका क्रॉस करवाऊंगा यहाँ पर तो मुझे ऑब्टेन हुआ कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स मिलेंगे वो सारे ऑल द प्लांट्स हैव येलो एंड राउंड सीड, येलो एंड राउंड सीड्स। तो जितने भी प्लांट्स है सबके अंदर मुझे यहां पर येलो एंड राउंड सीड ऑब्टेन होंगे। टॉपिक क्या है? टेस्ट क्रॉस। ये याद रखें आप, हमें करना क्या है? टेस्ट क्रॉस इन डायहाइब्रिड क्रॉस। तो ये टॉपिक है हमारा, हमें टेस्ट क्रॉस करवाना है डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। तो कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर स्मॉल वाई स्मॉल आर आर ये हमने चूज किया है, और इसके अंदर हम अब टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं। तो जो मेंडल का टेस्ट क्रॉस जो डायहाइब्रिड क्रॉस था उसके लिए सिलेक्शन किसका किया था? उसने मेंडल ने सिलेक्शन किया था कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड।
ठीक है, तो यहां पर येलो एंड राउंड एंड क्रॉस विथ ग्रीन एंड रिंकल्ड। सिंपली ये क्रॉस करवाया, ये F1 जनरेशन ऑब्टेन हो गई मेंडल को, सिंपल सा ये ऑब्टेन हुआ। अब आपको करना क्या है, यहां पर जब हम बात कर रहे हैं टेस्ट क्रॉस की, तो टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट। अगेन एक बार सुना आप, टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। तो ये जो F1 जनरेशन है यहां पर, दिस इज F1 जनरेशन, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, इसका क्रॉस आपको करवाना है इसके रिसेसिव पेरेंट से। ये है रिसेसिव पेरेंट, रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट यहां पर। तो इन दोनों के बीच में आपको क्रॉस करवाना है। ये है आपका टॉपिक। इससे पहले आपने ये नहीं किया था, जब आपने डायहाइब्रिड क्रॉस किया था तो वहां पर आपने इसका क्रॉस इसी के साथ करवा दिया था और आपने ऑब्टेन की थी F2 जनरेशन। बट यहां वैसा नहीं करना है, यहां पर आपको टेस्ट क्रॉस करवाना है। टेस्ट क्रॉस का मीनिंग है जब आप किसी भी अपने F1 जनरेशन का क्रॉस करवा रहे हैं रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ में, रिसेसिव पेरेंट के साथ में करवाना है, उसको टेस्ट क्रॉस करना है। करवा दें, क्या बड़ी बात है इसके अंदर, बहुत सिंपल सा है। तो यहां पर आपके पास में है कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस विद स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। सबसे पहले तो आपको गैमीट्स का फॉर्मेशन करना होगा। सबसे पहले आपको गैमीट्स का फॉर्मेशन करना होगा। यहां आपको गैमीट बनाने होंगे, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा। यहां करते हैं इसको, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस विद स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स का फॉर्मेशन यहां पर करना है। तो 4 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स मैं बना देता हूं। ये गैमीट्स हो जाएंगे, गैमीट्स विल बी सिंपल सा है, इन दोनों में से एक को लेना है, इन दोनों में से एक को लेना है। तो ये मेथड आता है, गैमीट का फॉर्मेशन समझना जरूरी है। अगर आपको गैमीट का फॉर्मेशन आता है तो आप जेनेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपको गैमीट फॉर्मेशन नहीं आता तो जेनेटिक्स के क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं होगा। इन दोनों में से एक को चूज करना है और इसके साथ में, और फिर दूसरे को इसके साथ में। यहां भी ऐसा होगा, सेम कंडीशन होगी यहां पर भी। तो यहां पर आपको करना क्या है, सिंपली आपको जब गैमीट बनाएंगे तो कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R देन कैपिटल Y स्मॉल r, फिर स्मॉल y कैपिटल R एंड देन स्मॉल y स्मॉल r। तो यहां पर इसका पहले इसके साथ और फिर इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ये 4 टाइप के गैमीट बन गए। अब इसके अलावा आप इसमें कोई दूसरा नया टाइप का, 5th टाइप का गैमीट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अब आप ये कर सकते हो कि R को पहले ले सकते हैं, Y को बाद में ले सकते हैं, वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है, आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं। बट यहाँ पर 5th टाइप का गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये 4 टाइप के गैमीट बनेंगे। इनका क्रॉस करवाना है आपको इनके साथ में। अब इसमें गैमीट्स कितने बनेंगे, इसमें तो एक ही टाइप के बनेंगे ना गैमीट्स, इसमें सारे गैमीट्स सिंगल टाइप के बनेंगे। अब सिंगल टाइप के कैसे, ये देखें आप, जब मैं स्मॉल y स्मॉल r लिख रहा हूं, ठीक है, सेकंड कंडीशन में मैं लिख रहा हूं स्मॉल y अगेन स्मॉल r, नेक्स्ट स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r, यहां सेम कंडीशन। तो जितने भी गैमीट्स बनेंगे ऑल गैमीट्स विल बी सेम, स्मॉल y एंड स्मॉल r। चाहो तो मैं 4 टाइम्स को लिख सकता हूं और चाहो तो मैं एक बार ही इसको लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 4 बार मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से, स्मॉल y स्मॉल r, आपके 4 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स का फॉर्मेशन यहां हो जाएगा। बट लेकिन ये सारे गैमीट्स यहां पर सेम होंगे। जो उसमें बनाए थे आपने कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, जो F1 जनरेशन का था, उसमें जब आप गैमीट्स बनाओगे तो 4 टाइप के मिल जाएंगे। बट यहां पर जो रिसेसिव पेरेंट है इसके सारे गैमीट्स सेम होंगे, कोई चेंज होगा ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब इनका क्रॉस, ये तो गैमीट्स बनाए तो क्रॉस करवाना बाकी है ना, अभी तो क्रॉस करवाना है आपको, करवा दो क्रॉस। जब आप इसका क्रॉस करवाएंगे तो यहां करवा देते हैं क्रॉस। तो ये आपने इसका चेकर बोर्ड बनाया, तो एक अच्छा सा चेकर बोर्ड बना के, सिंपल सा चेकर बोर्ड बना के इसका क्रॉस जब करवाएंगे तो
बहुत अच्छी कंडीशन आपको मिलेगी यहाँ पर। क्या ऑब्टेन होगा देखें ध्यान से। सिंपल सा टॉपिक है और सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। तो सिंपल सा मेथड है, आपको करना क्या है, फर्स्ट कॉलम जो अपर लेफ्ट कॉर्नर में आपका फर्स्ट कॉर्नर में आपका जो कॉलम है उसमें आपको साइन बनाना है, फीमेल एंड मेल। तो लेडीज फर्स्ट, पहले फीमेल का साइन और फिर मेल का साइन। यहाँ पर आप किसी की भी, इसको आप क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसको आप फीमेल कंसीडर कर रहे हैं या मेल कंसीडर कर रहे हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसको आप मेल कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, जैसे मान लो मैं इसको ले लेता हूँ मेल और इसको लिया मैंने एज अ फीमेल। तो यहाँ पर स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई अगेन स्मॉल आर। यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये ऑब्टेन होगा। ऑब्टेन तो क्या, ये तो लिखा है आपने क्योंकि ये तो ऑब्टेन हुआ था आपने। अब क्रॉस करवाया आप इनका बीच में, अब जब इनका क्रॉस होगा तो क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पर। इसको थोड़ा चेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये स्मॉल वाई स्मॉल आर है, ये सारे स्मॉल वाई है। तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। ये स्मॉल वाई लग नहीं रहा था, अब लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ चारों के अंदर यही आएगा। देखिए आप जब इसका क्रॉस से, वैसे तो इससे इस तरह से करवाना मुझे, लेकिन मैं अगर इसका इससे करवाया, मैंने इसका इससे करवाता हूँ तब भी मुझे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर भी सेम मुझे ऑब्टेन होगा, ये सेम ऑब्टेन हो रहा है मुझे, बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट सेम। ठीक है, यहाँ अगर मैं इसका क्रॉस करवाता हूँ तो कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, यहाँ पर भी मुझे ये बिल्कुल सेम ऑब्टेन होंगे। इस कंडीशन में स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर भी ये मुझे बिल्कुल सेम ऑब्टेन होंगे। और यहाँ पर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, ये भी मुझे एग्जैक्ट सेम ऑब्टेन होंगे। तो हुआ क्या, ये टोटल जो ऑब्टेन हुए हैं मुझे 4 4 4 4। तो रेशियो क्या आ जाएगा इसका, ये 25% 25% 25% एंड 25%। तो जब ये 25% इस तरह से ऑब्टेन हुए हैं तो इसका रेशियो सिंपली 1:1:1:1। तो जब भी सिंपल सा, अब आप याद रखें, जब भी आप टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं तो टेस्ट क्रॉस के अंदर जो रेशियो ऑब्टेन होगा वो 1:1 होगा, 1:1:1:1। तो ये 1:1:1 का रेशियो ऑब्टेन होगा जब भी आप टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं। ये आपको याद रखना है, सिंपल सा बस। ये था टेस्ट क्रॉस इन मेंडल्स डायहाइब्रिड क्रॉस। ये आपको याद होना, समझ में आना जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया, ये याद हो गया, तो आगे का टॉपिक इजी हो जाएगा, आगे का टॉपिक आपके लिए समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। सिंपल सा मैं एक बार वो रिपीट कर देता हूं उसको, ये स्क्रीन पर मैंने क्या किया है। तो यहाँ पर टेस्ट क्रॉस करवाना है डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। तो जब टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, तो सबसे पहले डायहाइब्रिड क्रॉस करवाना पड़ेगा। डायहाइब्रिड क्रॉस क्या था मेंडल का, जिसमें मेंडल ने सेलेक्ट किए थे कैरेक्टर्स, कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड के अंदर उसके लिए जो जीन्स थे, जो एलीज थे, कैपिटल वाई वाई, और शेप के लिए, राउंड शेप के लिए कैपिटल आर आर। तो येलो for yellow capital YY and for round capital RR, for green small YY and for wrinkled small RR। दोनों बीच में क्रॉस करवाया एंड ऑब्टेन हुए F1 जनरेशन के अंदर ऑल द प्लांट्स हैविंग येलो एंड राउंड सीड। तो इनका जब, और ये हाइब्रिड थे, सारे हेटेरोजाइगस थे, होमोजाइगस नहीं थे। तो इनका जब क्रॉस करवाया अपने ही पेरेंट से, रिसेसिव पेरेंट से, जिसको टेस्ट क्रॉस कहा, तो टेस्ट क्रॉस का रेशियो ऑब्टेन हुआ 1:1:1:1। तो ये सिंपल सा एक टेस्ट क्रॉस था जो हमने किया। अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से और ये वापस नहीं दिखेगा आपको। आज का टॉपिक जो है हमें वो डिस्कस करना है। हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंट ऑफ बैटसन एंड पुनेट। तो बैटसन एंड पुनेट का जो एक्सपेरिमेंट है वो हमें यहाँ डिस्कस करना है। अब बैटसन एंड पुनेट का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था, वो था स्वीट पी पर।
तो स्वीट पी लेथायरस ओडोरेटस पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, और ये भी एक डायब्रिड क्रॉस था। उस डायब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस किया था, और फिर क्या हुआ देखें, लिंकेज मिला। अब लिंकेज कैसे मिला, क्या मिला, लिंकेज है क्या, उसकी बात हम करेंगे। पहले हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एक्सपेरिमेंट के बाद बात करेंगे लिंकेज क्या होता है, क्योंकि पहले अगर मैंने बता दिया आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से देखें, अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना। तो यहां पर जो चूज किया था वो था कैपिटल बी बी कैपिटल एल एल, स्मॉल बी बी स्मॉल एल एल। ये कैपिटल बी बी कैपिटल एल एल था ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन्स। कैपिटल बी बी के लिए ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन्स के लिए कैपिटल एल एल। तो यहां पर सेम कंडीशन, स्मॉल बी बी फॉर रेड फ्लावर एंड स्मॉल एल एल फॉर राउंड पोलन ग्रेन्स। तो यहां पर दो टाइप के पोलन ग्रेन्स और दो टाइप के कलर फ्लावर के कलर थे। तो जो ट्रेट लिया डायब्रिड क्रॉस है, डायब्रिड क्रॉस के अंदर क्या लिया, कलर ऑफ फ्लावर एंड टाइप ऑफ पोलन ग्रेन या शेप ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन और फ्लावर ये दो ट्रेट लिए, और इनके जो ऑपोजिट कैरेक्टर्स थे, ब्लू फ्लावर, रेड फ्लावर, लॉन्ग पोलन ग्रेन्स, राउंड पोलन ग्रेन्स, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवाने के बाद में सिंपल सा जब क्रॉस करवाया, तो यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो यहाँ पर जब क्रॉस करवाया और आफ्टर क्रॉस इन F1 जनरेशन ऑब्टेन हुआ कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, जैसा हमेशा होता है। इसमें न्यू तो कुछ है नहीं, सिंपल सी कंडीशन है। 50% कैरेक्टर इसके और 50% कैरेक्टर इसके। यहां से क्या ऑब्टेन, जब आप गैमेट्स बनाते हैं तो इसके गैमेट्स बनाए क्या, 4 गैमेट्स बनेंगे, सारे जैसे बनेंगे, कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल बी कैपिटल एल, अगेन कैपिटल बी कैपिटल एल एंड अगेन कैपिटल बी कैपिटल एल। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के एलील्स आपने बना दिए। यहां जब एलील्स बनाएंगे तब भी ये गैमेट्स बनाएंगे, तो गैमेट्स सेम बनेंगे, स्मॉल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल एंड अगेन स्मॉल बी स्मॉल एल। ये सारे सेम ही तो है, ये सेम बनेंगे गैमेट्स। और जब इनका फ्यूजन किसी का भी करवा दें, रैंडम सिलेक्शन है, आप किसी का भी क्रॉस करवाएं आप, तो उस कंडीशन में आपको एक ही कंडीशन मिलेगी। और चाहे आप इसका करवाएं इसके साथ, तब भी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, इसका किसी और के साथ करवा दें, इसका किसी से करवा दें, कैसे भी क्रॉस करवाएं, आपको हर कंडीशन में यही ऑप्शन होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। अब ये है क्या, ये होगा कैसा, F1 जनरेशन है, जैसा लिख रहा है, दिख रहा है आपको सामने, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन्स। अब यहां पर ये ब्लू फ्लावर है और लॉन्ग पोलन ग्रेन्स है। तो ब्लू फ्लावर है और लॉन्ग पोलन ग्रेन्स है, तो इसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि आपको कोई लिंकेज मिला या कुछ और, क्योंकि ये तो सिंपल सा है जैसा अभी तक हमने डिस्कस किया, पुराना बिल्कुल वैसा है, इसमें कोई नया चेंज नहीं है। 50% कैरेक्टर इसके हैं डोमिनेंट के, 50% कैरेक्टर रिसेसिव के हैं, और हमें पता है डोमिनेंट कौन है, रिसेसिव कौन है, जो अपने कैरेक्टर शो कर रहा है। जैसे ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन्स ये डोमिनेंट है, रेड फ्लावर राउंड पोलन ग्रेन्स रिसेसिव है, ये अपने कैरेक्टर्स को यहां शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब करना क्या है, आपको करवाना है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस आपको इसका क्रॉस इसके साथ करवाना है यहां पर। तो एक सिंपल सा क्रॉस आप करवाएंगे, और ये क्रॉस किसके बीच में होगा, दिस क्रॉस इज बिटवीन F1 जनरेशन एंड होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। ये जो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है और जो F1 जनरेशन है, इनके बीच का जो क्रॉस है दैट इज टेस्ट क्रॉस। तो यहां पर अब आपको टेस्ट क्रॉस करवाना है, इनके बीच में आप क्रॉस करवा दें। ओके, तो टेस्ट क्रॉस करवाते हैं एंड नेक्स्ट स्लाइड। तो यहां पर जब हम टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं तो क्या ऑब्टेन, क्या मिला है था आपको, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। देख लें एक बार अगेन, ये देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ये मिला है आपको। और आप इसका क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल का क्रॉस करवा रहे हैं आप, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, ये रिसेसिव पेरेंट है, ये F1 जनरेशन में जो ऑब्टेन हुआ था, और ये रिसेसिव पेरेंट। तो रिसेसिव पेरेंट का क्रॉस आप करवा रहे हो F1 जनरेशन के साथ में। अब गैमीट्स का फॉर्मेशन, सबसे पहले आपको गैमीट्स बनाने हैं।
बिना गैमेट्स के कोई काम यहाँ पर नहीं होगा। सबसे पहले देखो, काम अगर सिस्टमेटिक होगा, सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे तो पॉसिबल है कि आपको कुछ समझ में आ जाए और कुछ याद हो। और जेनेटिक्स स्पेशली अगर आप सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ रहे तो पॉसिबल नहीं है समझ में आना। तो यहाँ पर 4 गैमेट्स बनेंगे, इसमें 4th मिसिंग है, उसको कंप्लीट कर देते हैं। 4th विल बी स्मॉल b स्मॉल l। ठीक है, तो यहाँ पर 4 टाइप के गैमेट्स बने। 4 टाइप के गैमेट्स कैसे बने, ये 4 टाइप के गैमेट्स, ये आपको पता होना जरूरी है। तो सिंपल सा देखें इसको, यहाँ पर ये 2 कंडीशन है, मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल L स्मॉल l, यही कंडीशन है यहाँ पर। तो आपको करना क्या है, पहले इस कैपिटल B को इस कैपिटल L के साथ, और फिर इस कैपिटल B को इस स्मॉल l के साथ, देन अगेन इस स्मॉल b को कैपिटल विद कैपिटल L एंड स्मॉल b विद स्मॉल l। तो यहाँ पर ये देखें, कैपिटल B कैपिटल L, कैपिटल B स्मॉल l, ये रहा यहाँ पर। देन स्मॉल b कैपिटल L, ये यहाँ पर, और स्मॉल b स्मॉल l, ये यहाँ पर। तो सिंपल सा आपने इस तरह से गैमेट्स का फॉर्मेशन किया। ये तरीका है गैमेट्स के फॉर्मेशन का, बहुत इजी वे है, और इजी वे में आप गैमेट्स का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये आपने यहाँ पर गैमेट्स बना दिए। तो मैं थोड़ा सा इनको एक दूसरे से आइसोलेट कर देता हूँ। ये यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ कंडीशन क्या है, ये आपके पास में अगेन 4 गैमेट्स है। ये तो मैंने वैसे ही बताया था वहाँ प्रीवियस स्लाइड में भी, ये गैमेट्स सेम बनेंगे, इसमें चेंज कुछ नहीं आएगा। जैसे आप देखें, इसका क्रॉस किससे भी करवाएं बनेगा तो सेम ही है ना। यहाँ स्मॉल b स्मॉल b स्मॉल l स्मॉल l, तो एक ही टाइप के गैमेट्स बनेगा। अब आप इनको एक बार लिखते हो तब भी काम चल जाएगा, 4 टाइम आप इसको मेंशन कर रहे हो तब भी ये ओके है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर 4 टाइप के, ये एक एक्स्ट्रा कर दिया। अच्छा, ये इधर से इधर शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, छोटा सा चेंज इसको। यहाँ 5 टाइप के नहीं है, ये 4 टाइप के ही होंगे। ओके, तो यहाँ पर ये 4 टाइप के गैमेट्स प्रेजेंट है। और ये जो 4 टाइप के गैमेट्स हैं, इनको भी थोड़ा सा आइसोलेट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आपके सामने 4 डिफरेंट टाइप के 4 सेम टाइप के गैमेट्स हैं, डिफरेंट टाइप के गैमेट्स यहाँ पर क्रॉस करवाते हैं आप, कैसे भी करवाएं। अब देखो, यहाँ चेकरबोर्ड बनाने की जरूरत नहीं। जैसे प्रीवियस में मैंने चेकरबोर्ड बनाया था, अभी आपको याद होगा वो जो स्लाइड थी जिसके अंदर मेंडल का हाइब्रिड क्रॉस के अंदर टेस्ट क्रॉस किया था, जिसमें मैंने चेकरबोर्ड बनाया था F2 जनरेशन के लिए। बट यहाँ पर वी हैव नो नीड टू फॉर्म चेकरबोर्ड, तो हमें यहाँ कोई जरूरत नहीं है चेकरबोर्ड बनाने की। हम बिना उसके भी अपना काम कर सकते हैं। कैसे? सिंपल सा आप देखें इधर, बहुत सिंपल है, बहुत इजी वे में इसको मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये कैपिटल B कैपिटल L, कैपिटल B कैपिटल L, स्मॉल b स्मॉल l। ठीक है, तो ये एक आपको यहां ऑब्टेन हुआ। सेकंड, कैपिटल B स्मॉल l, स्मॉल b स्मॉल l, यहां पर ये ऑब्टेन हुआ। थर्ड वन, यहां पर आपको स्मॉल b कैपिटल L, स्मॉल b कैपिटल L विद स्मॉल b स्मॉल l, स्मॉल b स्मॉल l। एंड द लास्ट वन, यहां पर आपको ऑब्टेन हुआ है स्मॉल b स्मॉल l स्मॉल l। तो कोई इसमें चेंज नहीं है। तो इस तरह से आपको यहां पर 4 डिफरेंट टाइप के ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन हो गई। अब ये 4 टाइप की ऑफस्प्रिंग जो मिली है, जिसमें से ये वाले, ये कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल L स्मॉल l, ये वाले होंगे ब्लू एंड लॉन्ग, मतलब ब्लू कलर के फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन्स। सेकेंड वन, जिसमें कैपिटल B स्मॉल b स्मॉल l है, तो ये ब्लू कलर के फ्लावर होंगे और राउंड पोलन ग्रेन होंगे। नेक्स्ट, स्मॉल b कैपिटल L स्मॉल l, यहां पर पोलन ग्रेन तो लॉन्ग होंगे बट फ्लावर का कलर रेड होगा। और लास्ट वन, स्मॉल b स्मॉल l, यहां पर रेड कलर के फ्लावर होंगे, राउंड उनका शेप होगा, पोलन ग्रेन्स का राउंड शेप के पोलन ग्रेन्स होंगे।
एक्चुअल में ऑब्टेन होने चाहिए थे 25%, 25%, 25% एंड 25%, बट इंस्टेड ऑफ 25% ये ऑब्टेन हुए हैं 44, 6, 6, 44। कैसे? यहां पर ये वाले ऑब्टेन हुए कैपिटल बी स्मॉल बी, मैं इसको सबको हटा देता हूं एक बार। तो यहां पर ये कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल ये ऑब्टेन हुए 44%, जबकि होने चाहिए 25%। यहां पर स्मॉल बी स्मॉल एल ये ऑब्टेन हुए 44%, होने चाहिए थे 25%। और ये दोनों ऑब्टेन हुए ओनली 6%, जबकि ये भी 25% ऑब्टेन होने चाहिए थे। तो एक्चुअल में है कि आप देखें जो रिलेशन है यहां पर कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, दिस इज पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो यहां पर 88% ऑब्टेन हुआ है। आप देखें ध्यान से इसके अंदर ये स्मॉल एल ये एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। जो पेरेंट्स में था वो यहां पर ऑब्टेन हुआ है। कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, ये यहां पर 44% ऑब्टेन हुआ है। तो ये जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ये कितना हुआ टोटल? ये हुआ है 44, 44। तो 44, 44 का मतलब क्या हुआ? 88%। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन यहां पर 88% मिल रहा है। और न्यू कॉम्बिनेशन या मैं कह सकता हूं रिकॉम्बिनेशन ऑब्टेन हुआ ओनली 12%। यहां पर जो न्यू कॉम्बिनेशन है, जो रिकॉम्बिनेशन है, वो ऑब्टेन हुआ है ओनली 12%। तो इसका मतलब क्या है? इनके अंदर लिंकेज है जिसके कारण ये जीन्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहे, अपने साथ बने हुए हैं। जैसे पहले साथ थे वैसे ही आगे भी साथ। इसको कहते हैं लिंकेज। अब लिंकेज की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। लिंकेज की डेफिनेशन क्या है? The genes they remain together after crossing over are called linker genes and the phenomena is called linkage. Again एक बार सुन ले आप। Genes they remain together after crossing over are called linker genes and this phenomena is called linkage. तो linker genes कौन से हैं? ऐसे जीन जो क्रॉसिंग ओवर के बाद भी साथ बने हुए रहते हैं। अभी क्रॉसिंग ओवर क्या है अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्रॉसिंग ओवर की। तो सिंपल सी कंडीशन है क्रॉसिंग ओवर की बात हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो इसके बारे में है वो बताता हूं। एक्चुअली में यहां पर रेशियो आपको ऑब्टेन क्या होना चाहिए था? 25 25 25 25 जब मिलता ये 25 25 25 एंड 25%, अगर ये ऑब्टेन होता तो आपको रेशियो मिलता 1 1 1 1। बट अब यहां ये 1 1 के प्लेस पर 1 1 की जगह पर आपको ऑब्टेन हो रहा है 7 to 1 to 1 to 7। तो यहां पर आपको 7 1 1 7 ऑब्टेन होगा। कैसे? ये अप्रोक्सीमेट होता है। एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू कई बार हमें मैक्सिमम टाइम हमें नहीं मिलती, मेंडल को भी नहीं मिली थी एग्जैक्ट वैल्यू, पॉइंट में वैल्यू आती है। तो यहां पर वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिल रही है, पॉइंट में वैल्यू आ रही है और उससे फिर आप अपना एग्जैक्ट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर 44 6 6 44 से आप 7 1 1 7 निकाल सकते हो। आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो, इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो। 44 है तो 42 हो जाएगा और कुछ इस तरह से 7 करके आप इसको चेंज कर सकते हो। तो एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर रेशियो जो ऑब्टेन हो रहा है वो मिलना क्या चाहिए था? 1 1 1 1, बट ऑब्टेन हो रहा है 7 1 1 7। तो ये यहाँ पर शो कर रहा है लिंकेज। अब लिंकेज क्या होता है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। द डेफिनेशन ऑफ लिंकेज इज रिलेटेड टू क्रॉसिंग ओवर। तो जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। लिंकेज किसी भी क्रोमोसोम के अंदर जब हम बात कर रहे हैं, जैसे क्रोमोसोम है इसके ऊपर जीन्स हैं, तो इसके अंदर कौन से जीन्स में लिंकेज होगा और कौन से में रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन क्या है? क्रॉसिंग ओवर के बाद में जब एक नया फॉर्मेशन कर लेते हैं, किसी और के साथ नया कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जीन्स, तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और जो साथ रहते हैं उसको लिंकेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इसके अंदर सिर्फ हम लिंकेज की बात करें। तो यहाँ पर जैसे आपके पास में एक कार्ड्स आप खेलते होंगे,
कार्ड्स जो ताश होते हैं, तो उसमें आप देखें वो ताश के जो बंडल है आपका, उस बंडल के अंदर फर्स्ट और सेकंड का जो कार्ड है उनको आप देख लें एक बार, फर्स्ट और सेकंड नंबर का। बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली, जहां तक मुझे आइडिया है, आपको ज्यादा पता होगा मुझसे। तो 52 कार्ड्स उसके अंदर हैं। 52 कार्ड्स में से जो फर्स्ट और सेकंड कार्ड है उसको आप एक बार देख लें, और उसके बाद आप उसको रीअरेंज करें ऊपर नीचे करके, और आप उसको रीअरेंज करें। आप जब उसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद में आप जब देखें तो वहां पर आपको बीच में कहीं पर भी वो दोनों कार्ड्स, कंडीशन चांसेस यही है प्रोबेबली आपको दोनों साथ ही मिलेंगे। तो सिंपल सा आप उस कार्ड के अंदर, उस सेट के अंदर आप देखें फर्स्ट और सेकंड कौन सा है, और फर्स्ट और 10th कौन सा है। तो अपने फर्स्ट और सेकंड को नोट करके रख लें, ये है फर्स्ट और 10th कौन सा है, नोट करके रख लें। उसके बाद रीअरेंज करें, फर्स्ट और 10 के बीच में 8 कार्ड्स थे, अब चेंज जाएगा, हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, बट वो जो फर्स्ट और सेकंड थे वो पहले भी साथ थे और अभी भी साथ है। उसका रीजन क्या है कि जिसके अंदर गैप कम होता है उसमें लिंकेज के चांसेस ज्यादा है, और जिसमें गैप ज्यादा है उसमें लिंकेज के चांसेस कम है। तो सिंपल सा उस कार्ड में जैसा था वैसे यहां पर भी है कि यहां पर इन दोनों के अंदर गैप ज्यादा है तो इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, लिंकेज के कम होंगे। इन दोनों में गैप कम है तो यहाँ लिंकेज के चांसेस ज्यादा हैं, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम है। यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन, यहाँ लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, अगेन रिकॉम्बिनेशन एंड अगेन रिकॉम्बिनेशन, बट यहां पर लिंकेज आ जाएगा। तो सिंपल सी कंडीशन है, सिंपल सा आपको याद रखना है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन है क्या। छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को। तो लिंकेज की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, जीन्स, मैं लिख देता हूं इसको यहाँ पर, जीन्स दे remain together after क्रॉसिंग ओवर। तो ऐसे जीन जो क्रॉसिंग ओवर के बाद भी साथ में बने रहते हैं, पहले तो साथ में थे अभी भी साथ में है, उसी को कह रहे हैं लिंकेज। तो ये क्रॉसिंग ओवर क्या है और क्या होता है। तो क्रॉसिंग ओवर का सिंपल सा मैं बता देता हूं आपको। क्रॉसिंग ओवर होता कहां पर है, क्रॉसिंग ओवर आपको मिलता है मियोसिस के अंदर, मियोसिस फर्स्ट की पैकाइटिन स्टेज के अंदर। जब हम मियोसिस पढ़ते हैं, माइटोसिस मियोसिस, दो टाइप का सेल डिवीजन होता है। तो जो गैमेटिक सेल्स है, गैमेटिक सेल्स के अंदर मियोसिस होता है। तो गैमेटिक सेल्स में जब मियोसिस हो रहा है तो मियोसिस इज अ 2-स्टेप प्रोसेस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो 2 स्टेप में पूरा रहा, पहले मियोसिस फर्स्ट होगा देन मियोसिस सेकंड होगा। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसमें भी फर्स्ट लगाता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। उसमें प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 डिफरेंट सब स्टेजेस होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो उसमें वहां पर एक स्टेज है दैट इज पैकाइटिन स्टेज। पैकाइटिन स्टेज के अंदर आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, जिसके अंदर 2 जीन्स साथ में आते हैं इस तरह से। तो यहां पर ये हुआ है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किस जगह हुआ है, क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर है। ये जो एक्स आपको दिख रहा है यहां पर, ये वाला जो एक्स है, इस एक्स को बोलते हैं कायस्मेटा। ये कायस्मेटा दिखाई देता है नेक्स्ट स्टेज के अंदर, पैकाइटिन की जस्ट नेक्स्ट स्टेज दैट इज डिप्लोटीन। तो पैकाइटिन के बाद में डिप्लोटीन स्टेज आती है और डिप्लोटीन स्टेज के अंदर ये एक्स दिखाई देता है और इसको कहा है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में जीन्स का एक्सचेंज हो जाता है, जीन्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं और इसीलिए तो वेरिएशंस आते हैं। आप देखो कि आप लोगों का फेस मुझसे अलग है, आप में से किसी का भी फेस मुझसे नहीं मिल रहा है। उसका रीजन क्या, आपके पेरेंट्स अलग है, मेरे पेरेंट्स अलग है, सिंपल सी कंडीशन है। आप लोगों का फेस आपस में किसी से नहीं मिल रहा, उसका रीजन क्या है, आपस में आप लोगों के पेरेंट्स भी अलग है। बट जिनके पेरेंट्स सेम होते हैं, जैसे आपके ब्रदर सिस्टर्स, तो आपके पेरेंट्स सेम, उसके बाद भी फेस क्यों अलग है, बिहेवियर क्यों अलग है, कैरेक्टर्स क्यों अलग है, जबकि पेरेंट्स तो सेम है ना। उसका रीजन है क्रॉसिंग ओवर। उसका रीजन क्रॉसिंग ओवर है कि हर बार, एवरी टाइम जब भी मियोसिस हो रहा है, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर के अंदर हर बार एक नया कॉम्बिनेशन बनता है। आप अपने जो कार्ड्स हैं, जो ताश हैं, 52 होते हैं, उनको सेट करो एक बार।
आपने एक बार रीसेट किया उनको, आप एक बार नोट कर लें कि फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, 10 कौन सा, 52 कौन सा, आपने सबका नोट कर लिया एक बार। अगेन रीसेट करें, अगेन रीसेट करें, आप लाइफ टाइम को रीसेट करते रहे, आपको फर्स्ट वाला जो कॉम्बिनेशन था वो, या कोई भी कॉम्बिनेशन आपको रिपीट होगा नहीं, हर बार एक नया कॉम्बिनेशन मिलेगा। आप जब भी रीसेट करेंगे हर बार, एवरी टाइम आपको एक न्यू कॉम्बिनेशन ऑब्टेन होगा। वो तो सिर्फ 52 है, हमारी बॉडी में तो 30,000 जीन्स प्रेजेंट है। इतने सारे जीन्स जब प्रेजेंट है तो उसमें कैसे पॉसिबल है कि कोई भी दो बच्चे जिनके हैं, जो सिबलिंग्स हैं, उनका फेस एक जैसा हो? ट्विंस की कंडीशन अलग है, बाकी कंडीशन में आपको ऐसा नहीं ऑब्टेन होगा। तो आई होप आपको लिंकेज समझ में आया होगा, सिंपल सा टॉपिक था। इसको जब भी पढ़ें तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करें टेस्ट क्रॉस की, टेस्ट क्रॉस के बाद आप इसको पढ़ें तब आपको समझ में आएगा। और इसको अच्छे समझने के लिए क्रॉसिंग ओवर का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको आप जरूर देखना। थैंक यू।